उस आदमी ने हैरानी के साथ पता लगाया कि जिस महिला को उसने एक दिन पहले आग से बचाया था और अपने घर ले आया था, वह कोई और नहीं बल्कि उसकी कंपनी की सीईओ थी, वही जो अब तक कभी सार्वजनिक रूप से दिखाई नहीं दी थी। उस दिन आदमी एक स्टॉल चला रहा था, तभी नगर निगम के अधिकारियों की छापेमारी हुई। घबराकर उसने भागने के लिए अपनी ठेली धकेली और गलती से सामने से आ रही एक स्पोर्ट्स कार से टकरा गया। महिला अपनी बेटी को देखने के लिए अस्पताल जाने की जल्दी में थी, इसलिए उसके पास कोई और विकल्प नहीं था सिवाय इसके कि वह अपनी अंगूठी गिरवी के तौर पर उसे दे दे और उससे कहे कि वह नुकसान की राशि का हिसाब लगाए और अगले दिन उससे फिर संपर्क करे। थोड़ी देर बाद आदमी अपनी ठेली के साथ फिर अस्पताल जाकर जांच कराने निकल पड़ा। भीड़ की चेतावनियों के बावजूद वह बिना हिचकिचाए आग की लपटों में कूद पड़ा और मौत के करीब पहुंची एक छोटी लड़की को बचा लिया और एक ही पल में शहर का हीरो बन गया। फिर भी उसने किसी भी इंटरव्यू से इनकार कर दिया और जांच के लिए अस्पताल भी नहीं गया। उसके दोस्त ने उसकी किस्मत पर खुशी जताई और उसे एक अच्छी खबर सुनाई। उसकी गर्लफ्रेंड जो विदेश पढ़ने गई थी जल्द ही देश लौटने वाली थी। इसके बाद उसने स्टॉल लगाकर जीवनयापन किया और अपनी मासिक आय का लगभग सारा हिस्सा अपनी साथी को विदेश भेजता रहा। लेकिन आदमी नहीं जानता था कि जिस महिला से वह इतनी शिद्दत से शादी करना चाहता था उसका पहले से कोई और था। भोला भाला वह अब भी मानता था कि वह उसे सरप्राइज देना चाहती है और उसी दिन खुशी खुशी उसे प्रपोज करने की तैयारी कर रहा था। अगले दिन आदमी उस महिला से संपर्क करने में सफल हुआ जिसके साथ उसका एक्सीडेंट हुआ था। उसने उससे कहा कि वह अंगूठी और अतिरिक्त पैसे लेकर आए, लेकिन निकलते समय उसे पता चला कि हीरे की अंगूठी गायब हो चुकी थी। मजबूर होकर वह फिर अस्पताल गया ताकि महिला को उसके कमरे में ढूंढ सके। उसकी बड़ी हैरानी के लिए छोटी लड़की ने अचानक उसे पापा कहा। फिर उस आदमी को जो पूरी तरह उलझन में था एक तरफ ले जाकर उसे सच्चाई समझाई। इस बार छोटी बच्ची को ल्यूकेमिया का निदान हुआ था और डॉक्टर ने बताया था कि उसके पास अधिकतम केवल 6 महीने बचे हैं। तब महिला ने तुरंत एक फैसला लिया। उसने उससे कहा कि वह उसके पति होने का नाटक करे। न केवल उसे अंगूठी खोने की भरपाई नहीं करनी पड़ेगी बल्कि वह उसे अतिरिक्त 50,000 यूरो भी देगी। शाम होने पर आदमी हमेशा की तरह अपने सीख कबाब वाले स्टॉल पर लौट आया, लेकिन उसे अपनी गर्लफ्रेंड का कॉल आया जिसने उससे तुरंत 20,000 यूरो ट्रांसफर करने को कहा। उसी समय महिला जल्दी जल्दी उसे ढूंढने आ गई, ये कहते हुए कि घर लौटने के बाद से उसकी बेटी लगातार रो रही है और अपने पिता की मौजूदगी मांग रही है। हालांकि वे संख्या में ज्यादा थे, आदमी एक कदम भी पीछे नहीं हटा, जिससे महिला की प्रशंसा बढ़ गई। अगले दिन आदमी फूलों का गुलदस्ता लेकर अपनी साथी का स्वागत करने हवाई अड्डे पहुंचा, लेकिन उसने उसे किसी दूसरे आदमी का हाथ पकड़े बाहर आते देखा। उसी क्षण उसकी सारी धारणाएं ढह गईं। उसने सार्वजनिक रूप से उसे अपमानित किया, उसे गरीब कहकर ताना मारा। उसका दोस्त नाराज होकर उसके समर्थन में आया, यह याद दिलाते हुए कि पिछले 5 वर्षों से आदमी भोर में उठता था और देर रात तक जागता था ताकि पैसा कमा सके और उसके विदेश में पढ़ाई के खर्च को पूरा कर सके। तभी सेक्रेटरी ने सीईओ को कॉल करके बताया कि आदमी को हवाई अड्डे पर उसकी एक्स गर्लफ्रेंड द्वारा अपमानित किया जा रहा है। सीईओ तुरंत अपनी बेटी को लेकर हवाई अड्डे पहुंची। उसी समय गर्लफ्रेंड के माता पिता, रिश्तेदार और दोस्त भी उसे लेने पहुंच गए। अंदर आते ही वे उसके बगल में खड़े कपड़े पहने आदमी की लगातार तारीफ करने लगे और दूसरे पर यह आरोप लगाने लगे कि वह उसे सफल देखकर सीढ़ियां चढ़ना चाहता था। युवती ने ठंडेपन से उसे कहा कि अब उसे परेशान करना बंद करे। उसी समय प्रवेश द्वार पर अचानक एक आवाज गूंगी, पूछते हुए कि उसने अभी अभी किसे दफा हो जाने को कहा है। सबने मुड़कर देखा और पाया कि सीईओ आ चुकी थी।